जब वो सो रहे होते तो उन्हें ऐसा फील होता कि जैसे उनके कमरे के खिड़की के बाहर कोई खड़ा है और कोई उन्हें देख रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। अभी आरसीबी का और मुंबई का मैच ख़त्म हुआ है और मैच देखने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये क्रिकेट रिलेटेड नहीं है, ये एक हॉरर स्टोरी है और ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। और ये स्टोरी हुई थी रोशन के साथ, जो कि दुर्गापुर में रहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये एक बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, पर इस शहर के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ पे चीज़ें कम है, जहाँ पे दुकानें वगैरह कम है। कहीं कहीं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे खाली जगह है और खाली रास्ते हैं, और वहाँ पे कभी कभी रात को करीब 10-11 बजे के बाद थोड़ा सुनसान हो जाता है। और अक्सर ऐसी जगहों पे ही ऐसा कुछ अनुभव होता है लोगों को। एक बात बता दूं मैं आपको कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि जब आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई भूत प्रेत या कोई प्रेतात्मा होती है, अगर आप उस जगह के आसपास से गुजरते हो तो आपको अचानक से ठंडी लगती है या फिर उस जगह पे ठंडक सी होती है। भले हो सकता है कि गर्मी का दिन हो, भले हो सकता है कि उसके आगे और उसके पीछे बहुत गर्मी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ठंडक हो जाएगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी के आसपास से वो लोग गुजरते हैं या फिर कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी को क्रॉस करती है तो अचानक से बहुत दुख वाली फीलिंग होती है। इसका कोई कारण हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में सब सही चल रहा हो, पर अचानक से उस 10-15 सेकंड के लिए आपको अचानक से बहुत दुख होगा, बहुत बुरा सा फील होगा। और ये मेरा कहना नहीं है, ये कुछ जाने माने लोगों का कहना है, कुछ प्रसिद्ध तांत्रिकों का या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं उनका कहना है। एनीवे, स्टोरी पे आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि रोशन का जो ट्यूशन था वो करीब 9 बजे तक चलता था और अक्सर 9 बजे के बाद वो अपने साइकिल से ट्यूशन से घर आता था। इनके घर आने के लिए 2 रास्ते थे, एक लंबा था और एक थोड़ा शॉर्टकट था। अब जो लंबा वाला रास्ता था वहाँ पे थोड़ा चहल पहल रहता था, थोड़ी दुकानें थी, कुछ लोग रहते थे, पर थोड़ा लंबा था। उस रास्ते को पकड़ के अगर घर आया जाए तो करीब इन्हें 45 मिनट लग जाते थे। जो शॉर्टकट था वो छोटा था, अगर उस रास्ते से घर आएंगे तो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन इनको भी पता था कि वो रास्ता उतना अच्छा नहीं था। अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे लोग नहीं थे, उस रास्ते में जंगल था, उस रास्ते के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक था और ट्रैक क्रॉस करने के बाद एक हॉस्पिटल था। ट्रैक से हॉस्पिटल की जो दूरी थी वो करीब 2 किलोमीटर की थी। जो हॉस्पिटल था वो एक बहुत पुराना हॉस्पिटल था और अब वो बस खंडहर जैसा बच गया था, वो चालू नहीं था। ये चाहते तो नहीं थे कि उस रास्ते से आए, पर एक दिन इनका जो ट्यूशन था वो ख़त्म होते होते इन्हें 9:45 बज गए। ट्यूशन ख़त्म होते होते 9:45 बज गए और निकलते निकलते अप्रॉक्सीमेटली 10 बज गए। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं लंबे वाले रास्ते से जाऊंगा तो 45 मिनट या हो सकता है 50 मिनट और लग जाए, और ये करते करते ऑलमोस्ट 10:50 से 11 तक घर पहुंचूंगा। तो इन्होंने सोचा कि आज के दिन बस एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। अब यही सोचते सोचते उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से चलने लगे। जब वो उस रास्ते से चल रहे थे तो उन्हें कुछ भी एबनॉर्मल फील नहीं हुआ, सब ठीक था और वो बहुत आराम से चल रहे थे, मन में गाने सुन रहे थे और यहाँ तक कि कुछ हेडफोन पे भी गाने सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद जब रेलवे ट्रैक आने लगा, रेलवे क्रॉसिंग आने लगी, तो उन्होंने अपने हेडफोन निकाल लिए और अपने पैंट पर रख लिया और उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके वो आगे चले गए। आगे जाने के बाद उन्हें वही पुराना हॉस्पिटल का खंडहर दिखा। यहाँ तक आते आते वो पूरा जो इलाका था एकदम सुनसान हो गया था। रात के करीब 10-15 या 10-20 हो रहे होंगे और ये इलाका एकदम शांत हो गया था। इनके मन में थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था जिससे उनसे ज़्यादा डर लगे। अब जो हॉस्पिटल ऐसा था कि हॉस्पिटल के साइड से रोड थी और वहाँ पे एक बाउंड्री थी और बाउंड्री के दूसरे साइड पे हॉस्पिटल था। ये उसी बाउंड्री के साइड से चलने लगे। मन में थोड़ा डर लग रहा था पर सोचा कि मैनेज कर लेंगे। वहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नहीं थी। अचानक से जैसे ही वो हॉस्पिटल के गेट से गुजरे, उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी लगी। और ये बात है करीब मई में दुर्गापुर में बहुत गर्मी होती है और ठंडी लगने का तो सवाल ही पता नहीं होता। इनके मन में ये फील हुआ कि इतनी ज़ोर से ठंडी क्यों लगी, और ये जो ठंडी लगी थी वो एकदम सिहरन जैसी थी और ये करीब 10-12 सेकंड इतनी ही हुई होगी। पर इन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर आगे चलने लगे। आगे जब वो चल रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे पीछे भी कोई आ रहा है। उन्होंने पलट के देखा पर पीछे कोई था नहीं। वो थोड़ा और आगे गए और उन्हें फिर से इस बार फील हुआ कि शायद पीछे से फिर से कोई आ रहा है।
उन्होंने इस पर फिर से पलट के देखा तो दूर में करीब 50 या 60 मीटर दूर पे एक औरत खड़ी थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो जो औरत थी वो उनकी पड़ोसी थी। तब उन्हें एक्चुअली अच्छा लगा कि अब उन्हें पैदल जाना नहीं पड़ेगा। इन्होंने उन्हें नाम लेकर बुलाया कि सुषमा चाची आप हो क्या, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने फिर से उनका नाम लेकर बुलाया पर फिर से कोई जवाब नहीं आया और जो औरत थी वो वहीं पे खड़ी थी। अब इन्हें थोड़ा अजीब लगा पर ये उनके पास जाके उनसे पूछना चाह रहे थे कि चलोगी कि नहीं चलोगी। तो ये उनकी तरफ बढ़ने लगे। जब ये उसकी तरफ बढ़ने लगे तो वो अचानक से पीछे मुड़ के आगे की ओर चलने लगी और ऐसा लग रहा था वो आराम से जा रही है और ये उसकी तरफ तेज़ी से चलने लगे। और ये तब की बात है जब वो 16 साल के थे और उनकी हाइट अच्छी खासी थी, अप्रॉक्सीमेटली 5'11" या 6 फीट के आसपास थी और ये काफ़ी तेज़ चल रहे थे। पर फिर भी वो जो औरत थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत धीरे धीरे चल रही है लेकिन वो इनसे तेज़ी थी। इसके बाद इन्होंने और तेज़ चलना स्टार्ट किया लेकिन फिर भी वो उससे पीछे ही रह रहे थे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने हल्का दौड़ के भी देखा पर फिर भी वो औरत उनसे आगे ही जा रही थी। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे ही हॉस्पिटल का बाउंड्री ख़त्म हुआ, वो रोड ख़त्म हुआ, वो औरत थोड़ी आगे गई और अचानक से गायब हो गई। अब वो जो रोड था वो एकदम लंबा सा था और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे ज़्यादा जंगल होगा। वो रोड काफ़ी लंबा था और अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबाई था ट्रैक तक। और ये जो औरत थी वहाँ पे अचानक चलते चलते गायब हो गई। अब इन्हें सब समझ में आया कि शायद ये कुछ गड़बड़ था, शायद ये कोई प्रेत आत्मा थी। इसके बाद वो बहुत डर गए और वहाँ से बहुत तेज़ी से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कैसे भी करके वो अपने घर पहुँचे। जब अपने घर पहुँचे वो तो उस समय उन्होंने अपना खाना पीना खाया और अपने पापा मम्मी को बताया कि ऐसा कुछ हुआ था। अब यहाँ पे उनके मम्मी पापा ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम्स का टेंशन हो, पढ़ाई का टेंशन हो, थोड़ा सा कम टेंशन लिया कर। इन्होंने उन्हें बोला कि नहीं मुझे पता है कि मैंने क्या देखा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो था। पर अनफॉर्चुनेटली उनके मम्मी पापा ने इनकी बात पर भरोसा किया नहीं। खैर इसके बाद उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के सोने चले गए। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ पर उसके 1-2 दिन बाद से इन्हें कुछ अजीब सा फील होने लगा। जब वो सो रहे होते तो उन्हें ऐसा फील होता कि जैसे उनके कमरे के खिड़की के बाहर कोई खड़ा है और कोई उन्हें देख रहा है। 1-2 दिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, फिर खिड़की बंद करके सोने लगे। और उसके बाद उन्हें ऐसा फील होने लगा कि जैसे वो जो भी था वो अब उनके कमरे के अंदर है। पर उन्हें लाइट जला के देखी उन्होंने तो कोई था नहीं। उन्हें डर लग रहा था लेकिन मम्मी पापा को बताया था तो उन्हें शायद लगा कि इस बार भी वो उनकी बात का भरोसा करेंगे नहीं। खैर वो फिर से सो गए। एक दिन क्या हुआ कि जब वो सो रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई उनके सिरहाने बैठा हुआ है और उनके सिर पे हाथ फेर रहा है। पहले उन्हें लगा कि शायद उनकी मम्मी है और वो आराम से लेटे रहे। पर फिर उनके मन में कुछ आया और उन्होंने आंखें खोल के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और उन्होंने ध्यान दिया कि खिड़की के बाहर एक परछाई सी थी। जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। पर वो श्योर थे कि वहाँ कुछ ना कुछ तो था, किसी न किसी ने उनके सिर पे हाथ फेरा था। वो उसी समय निकल के गए और अपने मम्मी से पूछा कि आप थी क्या। और उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं मैं तो सो रही थी। अब यहाँ से वो बहुत डरने लगे। अब वो क्या कर रहे थे कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो वो कोशिश कर रहे थे कि अकेले ना सोएं और हमेशा दूसरों के साथ रहते थे, घर में रहते थे। और इससे उनकी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगा। उन्हें डर लगता था, उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। एक दिन ऐसे ही उनका कज़न आया था वहाँ पे उनके घर पे। करीब 8-10 बजे तक उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। अब ये दोनों एक ही रूम में सोए हुए थे। उनके कज़न को ऐसा फील हुआ कि रात को उसी रूम में कोई इधर से उधर चल रहा है। उनके कज़न ने इस बात को इग्नोर किया। पर जब वो सुबह उठा तो उन्होंने इससे पूछा कि रात को इधर से उधर क्या कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि नहीं मैं तो सोया हुआ था, मैं तो जगा ही नहीं, मैं नहीं कर रहा था। पर उनके कज़न को लगा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। एनीवे वो तो बात हो गई। अगले दिन सुबह 7-8 बज रहे होंगे और ये अपनी मम्मी पापा के साथ और अपने चाचा चाची के साथ बैठ के हॉल में टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से उनका जो कज़न है वो उस रूम से भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा कि भूत भूत भूत। और सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैंने देखा कि जो अलमीरा है उसके पीछे एक औरत खड़ी है। सब लोग भाग के अंदर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था।
तब इन्होंने अपने घर वालों को फिर से बताया कि मैंने बोला था ना कि वहाँ पे कुछ है, मेरे साथ कुछ लग गया है, आपने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। अब इन्हें सारी बात सीरियस लगने लगी। अब उसी दिन अचानक से इन दोनों को बुखार हुआ और बहुत तगड़ा बुखार हुआ। उसका इनका जो कज़न था वो नींद में या फिर बुखार में कुछ बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहा था और अजीब अजीब आवाज़ में बोल रहा था। और कभी कभी वो रो रहा था। वो रोने की जो आवाज़ थी वो किसी लड़के की नहीं थी, वो किसी औरत की थी। सबको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति है यहाँ पे, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। उनके घर के पास ही एक मंदिर था। जो मंदिर था वो बड़ा सा मंदिर था और वहाँ पे बहुत सारे पुजारी थे। पर उसी मंदिर में एक और पुजारी ऐसे थे जो ज़्यादा पूजा करते नहीं थे भगवान की, पर अपने में ही रहते थे। और कहा जाता था वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा कि उन्हें ये सारी चीज़ें पता है और जो उतारे होते हैं, जो भूत प्रेत भगाना होता है, वो उनको पता है कैसे किया जाता है। इसी बात पे वो सब उनके पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये जो पंडित थे उन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ जाके अपने बेटे के रूम से एक कोई भी सामान लेके आओ और फिर मैं बताता हूँ। तो ये लोग वहाँ से गए, अपने घर गए और वहाँ जाके अपने बेटे का एक शर्ट लेके आए, जो शर्ट उसने उस दिन पहना था। वो जो पंडित थे उन्होंने वो शर्ट लिया और शर्ट देख के कुछ आंखें बंद किया और कुछ ना कुछ सोचा। तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी है और ये जो चुड़ैल है वो करीब 50 साल की उम्र में मरी थी। इतना डिटेल में उन्होंने बता दिया। तब इनके घर वालों ने पूछा कि अब क्या किया जाए, क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मुझे आना पड़ेगा और आके देखता हूँ मैं। वो जो पंडित थे इनके घर आए और घर आने के बाद वो और भी चीज़ें समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले उनके लिए कुछ पूजा करनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों को बैठाया और बैठाने के बाद कुछ सामान मंगाया। सामान में कुछ नारियल मंगाया, कुछ नींबू मंगाया। वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या मंगाया, जिन्होंने बताया है उतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। बेसिकली कुछ झाड़ फूँक का सामान मंगाया और करीब आधे घंटे तक उन्होंने कुछ ना कुछ पूजा किया इनके लिए और बोला कि अब ये लोग ठीक हैं। इसके बाद इन्होंने उन दोनों के हाथों पे एक एक कलावा बांधा कुछ मंत्र पढ़ के। पर उन्होंने बोला कि इतना काफ़ी नहीं है, आपको अपना पूरा का पूरा घर बंधवाना होगा। अब बंधवाने का क्या मतलब था कि कुछ मंत्र पढ़ना, कुछ चीज़ों के मिक्सचर बना के घर के चारों तरफ डालना और कुछ कीले ठोकना घर पे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मांस मंगाया, कुछ शराब मंगाई और भी कुछ चीज़ें मंगाई और इससे कुछ करके पूरे घर के चारों तरफ परिक्रमा की और अब बोला कि अब घर सेफ है। और इसके बाद फिर इनके साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, वो शॉर्टकट से नहीं आएंगे। तब इनकी एज उतनी ज़्यादा थी नहीं, करीब 16 साल की ही थी। तो इन्हें इन सब चीज़ों की सीरियसनेस का पता नहीं चल रहा था। अब जब ये सोचते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और क्या क्या हो सकता था और उन्होंने जो कुछ फील किया था, और ये सोच के इनकी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर एनीवे, अगर सब ठीक हो गया तो सब अच्छा है और भगवान की कृपा से सब ठीक हो ही गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रोशन की। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।